यहाँ व्यवस्था काहे नहीं किया है? काउंटर 50 ठो रखा हुआ है, ये काउंटर को व्यवस्था नहीं है कुछ। प्रखंड मुख्यालय मधवापुर में है अभी हम लोग, और यहाँ आधार सत्यापन, जीवन प्रमाणीकरण, जितने भी सरकारी पेंशनर हैं, जो सरकारी पेंशन धारक है, जिन्हें किसी भी योजना के तहत सरकार द्वारा पेंशन की राशि दी जा रही है, उनके लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ प्रखंड मुख्यालय में जो पहुंच रही है, पूरे 13 पंचायत से जो जनता यहाँ पहुंच रही है आधार सत्यापन के लिए, खास करके इसमें बुजुर्ग लोग, अधिकांशतः बुजुर्ग लोग हैं, और उन बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तकलीफें इतनी हैं इन लोगों की कि एक तरफ तो 100 रुपये 200 रुपये भाड़ा दे करके ये लोग आ रहे हैं यहाँ तक, और यहाँ आने के बाद भी कभी सर्वर नहीं रहने के कारण, तो कभी किसी तकनीकी असफलता के कारण या अन्य कारण से इन लोगों को काफी कठिनाइयाँ हो रही है। की नाम है यहाँ के? कृषि देवी। कत से आयल छिए? रतौली। कौन पंचायत? उत्तरा पंचायत सा। की किस दिक्कत भ रहा है? दिक्कत भ नहीं रहा है की अब देखे छी बस सबके लई है, हमरा सबके लेबे नहीं करी है। वृद्धा पेंशन में मसोमाती पैसा है। अच्छा, मसोमाती के नहीं दे रहा है। की दिक्कत भ रहा है? ये अइली या नहीं कोनो काम हो रहा है? काम नहीं भ रहा है। हां, की दिक्कत भ रहा है? ये अइली कोनो काम न हो रहा है। भाड़ा लाग गेल। भाड़ा लाग गेल? कते भाड़ा लाग गेल? 100 रुपया। 100 रुपया। हां हां, तो आम लोगों की जो समस्या है कि एक तरफ भाड़ा का जो वहन है वो भी वो उठा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ आने के बाद कोई काम नहीं हो पा रहा है। जी, मोहम्मद हुसैन नाम है। क्या समस्या हो रही है? जी, समस्या ये है कि उत्तरा पंचायत वार्ड नंबर 2 कि अभी वार्ड सदस्य में हम जीते हैं, तो कल मिंटू जी मुखिया जी हमें फोन किए कि हुसैन साहब ऐसा है कि जितने वृद्धा पेंशन लायक जिनको मिल रहा है उनसे गुजारिश कर लीजिए, इल्तिजा कर लीजिए कि कल ब्लॉक में आधार कार्ड और बैंक अकाउंट ले करके जाए। अगर ये बात करना था तो बीडीओ साहब को आज ही जो है ना शपथ ग्रहण कराना था, तो ये पब्लिक को क्यों बुलाया गया है? ये वही काम कर लेते या तो ये काम करते। 150-200 रुपए खर्चा करके ये पब्लिक आया है। मैं वार्ड सदस्य हूँ, मान लीजिए जिन्हें मैं बुला के लाया हूँ अपने वार्ड नंबर 2 के जनता के, उत्तरा पंचायत के जनता के, वो क्या कहेंगे? हमें बेइज्जती करेंगे कि नहीं करेंगे? जी बिल्कुल वाजिब है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें इन बातों को संज्ञान में लेना चाहिए, और जो इस तरह से अराजकता का जो माहौल है, आप दिखाइए यहाँ जो भीड़ है लोगों की, काफी तादाद में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से यहाँ लोग आ रहे हैं, और कभी सर्वर नहीं रहने के कारण, तो कभी थंब नहीं लेने के कारण, अन्य कारण से उन लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। काफी कठिनाइयां हो रही हैं लोगों को। हमारे साथ हैं क्षेत्र संख्या 4 के पूर्व जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव, हम उनसे बात करेंगे। बताइए सर, क्या दिक्कत है यहाँ पे? ये बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि बुजुर्ग आदमी सब है, पेंशन तो बुजुर्ग को ही दिया जाता है, विकलांग है, विधवा है, ये बहुत परेशान है लोग। ठंडी का समय है, और इस समय में जो प्रखंड में जो सभी को बुलाया गया है, जो बहुत मतलब ये जो है ठीक जनता के लिए और ये बुजुर्ग आदमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ठंडी के समय में लोग भाड़ा दे करके, गाड़ी भाड़ा करके, जैसे तैसे करके लोग प्रखंड में आए हैं, और यहाँ आने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। सब का सब चक्कर लगा रहे हैं, प्रखंड में देख रहे हैं, बुआ रहे हैं लोग, तंग है, तबाह है। इसलिए मेरा मांग है कि इसको हर पंचायत स्तर पर ही शिविर लगा करके इस सब को सत्यापन करा करके जीवन प्रमाणीकरण जो बनाना है, जो भी कार्यक्रम चलाना है, हर पंचायत में 13 पंचायत में शेड्यूल वाइज हर पंचायत को पंचायत में ही शिविर लगा करके इस सब काम को करा दिया जाए, ताकि जनता की जो समस्या है, परेशानी है, जो ठंड में जो तबाही है, ये तबाही से उसको निदान हो सके, निजात मिल सके। यहाँ जो भीड़ दिख रही है, जो अंबार दिख रहा है लोगों का, प्रखंड के 13 पंचायतों से जो सुदूर के हिस्से हैं वहां से भी लोग यहाँ आते हैं। रोज सुबह से लेकर शाम तक का जो पंक्तिबद्ध होकर के खड़े रहते हैं, और उसके बाद भी उनका काम नहीं हो पाता है, तो लोगों की भीड़ उमड़ रही है। प्रखंड प्रशासन नाकाम है इस भीड़ को रोकने में, और जो व्यवस्था की उम्मीद यहाँ की जा सकती थी उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हजारों की तादाद में जो बुजुर्ग नागरिक हैं इस प्रखंड के, वो यहाँ उमड़े हुए हैं अपने आधार सत्यापन के लिए। तो ऐसे में प्रशासनिक तौर पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि सभी पंचायतों के लिए अलग अलग काउंटर की व्यवस्था होती, तो शायद यह जो भीड़ इतनी बड़ी तादाद में है उसे संभाला जा सकता था। लेकिन आज जो स्थिति है, बिल्कुल कह सकते हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ कोई उनकी सुनने वाला नहीं है।
यहाँ व्यवस्था काहे नहीं किया है? काउंटर 50 ठो रखा हुआ है, ये काउंटर को व्यवस्था नहीं है कुछ। व्यवस्था को रखा चाहिए, वीडियो ऐसे देखे, वीडियो ऐसा करे। कहाँ से लाओ? 100 सरकार की नीति कहती है कि 31 दिसंबर तक आपको अपने आधार का सत्यापन करवाकर अपने जीवित होने का प्रमाण देना है, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी उसके नाम पे बस एक काउंटर बना दिया गया है, पुरुष के लिए एक और महिला के लिए एक। और यहाँ प्रखंड के 13 पंचायतों से जनता को बुलाकर उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है सरेआम मधवापुर प्रखंड मुख्यालय में, इस तरह की स्थिति बनाने के लिए प्रखंड प्रशासन को साधुवाद देने की जरूरत है। देख लीजिए, अगर आप देख रहे हैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारी अगर आप देख रहे हैं तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आपकी व्यवस्था का आलम क्या है, जहां लोग एक दूसरे के शरीर पर लदे हुए हैं और इस तरह से जो नाकाम व्यवस्था है आपकी सब दिख रही है। यहाँ पे हमारे साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व प्रधान सचिव विक्की दुबे जी हैं, बताइए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो ब्लॉक की स्थिति है, इससे पहले हम लोग जो आधार अपडेट के नाम पे जितनी परेशानी यहाँ की जनता झेल रही है, वो दोबारा से यही परिस्थिति यहाँ पर आज पुनः ये जितना भी तरीके का पेंशन का योजना है उसको लेकर ब्लॉक स्तर पे चल रहा है। यहाँ के पदाधिकारी महोदय को चाहिए कि आप अधिक से अधिक काउंटर एक दिन में लगवाएं। अगर आप 13 पंचायत के जनता को एक साथ बुला रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दायित्व है कि आप एक से अधिक काउंटर की व्यवस्था करें, वहाँ पे स्टाफ का व्यवस्था करें ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो। अगर जनता का इसी तरीके से परेशानी रहा तो जल्द इस पर हम लोग सख्त से सख्त कदम उठाने का प्रयास करेंगे।